हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। देखिए, थायराइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। हाइपोथायराइड में हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसमें थायराइड हार्मोन उतना नहीं बनता है जितने की हमें ज़रूरत होती है। और जो हाइपर होता है उसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है, मतलब कि जितनी हमें चाहिए हार्मोन की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे भी वो ज़्यादा बनता है। तो दोनों ही केस में हमें थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, बहुत सारे लोगों को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम थायराइड रहता है। तो योगा में इसके बहुत ही अच्छे से आसन बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पे एक तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड है और जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक रुकी हुई मशीन जो है उसको चलाने के लिए हम उसको थोड़ा सा हिलाते हैं या उसमें कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रोसेसिंग नॉर्मल कराने के लिए हमें यहाँ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, यहाँ से रिलेटेड जो आसनाज हैं वो करने चाहिए। ऐसे कुछ आसनाज योगा में हैं जो पर्टिकुलर इसी थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालते हैं। इस तरीके से गर्दन ऊपर करने वाले या गर्दन नीचे करने वाले आसन आप खुद सोचिए कि यहाँ के ग्लैंड जो है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट डालेंगे। और धीरे धीरे आप जब इन आसनास को डेली अपने रूटीन में लेकर आ जाएंगे तो हो सकता है आपकी थायराइड की प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें आपको मोबाइल को सामने रखना है और कोशिश ये करें कि ये जो पूरा सेशन है, आई थिंक 20 से 25 मिनट का होगा, ये सेशन लगातार 1 महीने तक जरूर करें, तभी आपको फायदा होगा। लगातार नहीं कर पा रहे तो वीक में 5 डेज तो जरूर करें। तो अब फाइनली आप इस मोबाइल को सामने रख लीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। थायराइड से रिलेटेड सारे आसनास आपको करने हैं। स्टार्टिंग में वार्म अप होगा, उसके बाद में आसनास और लास्ट में हम शवासन ओम चैंटिंग करके रिलैक्स करेंगे। अपने मैट पे आके आराम से बैठेंगे। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। योगा की शुरुआत करने से पहले एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम। हम पूरे तरीके से तैयार हैं इस सेशन को करने के लिए। अपने दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों हाथों से अपने बैक को सपोर्ट दीजिए। टो की एक्सरसाइज करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 3 बार आगे की तरफ, 3 बार पीछे की तरफ। एंकल्स की एक्सरसाइज करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे। रोटेशन स्टार्ट करेंगे। हम पूरी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। दूसरी साइड रोटेशन करेंगे। 5-5 काउंट तक रोटेशन करा है हमने। अपने दोनों हाथों से थाई को पकड़ लेंगे और अपने नी जॉइंट में एक्सरसाइज करेंगे। दूसरे पैर से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। अब हमारा हिप जॉइंट है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट लेग पे रखेंगे और अपने पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ खींचेंगे तब एक्सेल, नीचे करते वक्त इनहेल। दूसरा पैर थाई पे रखो। यस, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 5 काउंट तक करेंगे। दोनों नीज को शफल करेंगे, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। आराम से आकर फिर से सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए और यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। वंस अगेन इनहेल, दोनों फिंगर्स को क्रॉस कर लो, हथेलियों को छत की तरफ। 2 3 4 5 एंड डाउन। दोनों हाथों को सीधा करेंगे
इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट नी पे और एक बार लेफ्ट हैंड राइट नी पे। दूसरे हाथ को पीछे लेकर जाएंगे और वहां रखेंगे। बीच में आते हुए इनहेल, साइड में ट्विस्ट होते हुए एक्सहेल। 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। शोल्डर का रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 3 बार पीछे, 3 बार आगे। आराम से बैठ जाएंगे। इनहेल करते हुए नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक बैक साइड डाउन। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ डाउन, बैक साइड डाउन, आगे की तरफ डाउन। इनहेल करते हुए बीच में आइए। एक्सहेल करते हुए राइट साइड टर्न कीजिए। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड। एक बार और करेंगे। हमारी पूरी बॉडी वार्म अप हो गई है, शरीर खुल चुका है। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। आराम से आकर लेट जाइए। दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को मैट पे रख सकते हैं। सेतुबंद आसन करने जा रहे हैं हम। इसमें हमारी गर्दन में जालंधर बंद लग जाता है। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि गर्दन और चेस्ट हमारे मिल चुके हैं और वहाँ पे जालंधर बंद लग गया है। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से इनहेल अप। आप अपने हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ सेकंड रुकिए। एंड एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। लास्ट टाइम इनहेल अप। आप दोनों हाथों के फिंगर्स को पकड़ के नीचे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बेस देते हुए अपनी कमर को और ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड कीजिए, रुकिए, एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। बहुत आराम से नीचे आएंगे। इसका अपोजिट आसन है, अपोजिट वेरिएशन है जो हमें करना चाहिए। दोनों पैरों को हक कीजिए और अपनी स्पाइन को मसाज दीजिए लेफ्ट एंड राइट, हल्का हल्का सा रोटेशन देके। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखिए। ये देखिए साइड में एक इमेज है, मैं उसमें बता रही हूँ आपको। बिल्कुल फ्रेम के जैसे आपको अपने हाथों को रखना है। और अब इनहेल करते हुए लेग्स अप एंड डाउन, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कोर मसल्स हैं उनको टाइट रखना है आपको। 10 काउंट तक करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। रिलैक्स कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यहाँ से हम विपरीत करणी आसन में चले जाएंगे। इनहेल करते हुए ये देखिए ये विपरीत करणी आसन है। इसमें जाके आप रुकेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे आपको अपने शोल्डर और एल्बो की स्ट्रेंथ जो है उसको देखना होगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और आपने अपने हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे।
हमने लेग्स अप वाला आसन इसीलिए करा ताकि हम विपरीत करने में आराम से जा सकें। और अब आराम से नीचे आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। देखिए, योगा में कोई भी जबरदस्ती नहीं होता है, आपको अपने शरीर को समझते हुए करना पड़ता है। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो आप डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करके रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे लेके आइए और लेग्स अप वाला आसन फिर से कीजिए। 2 3 4 5 10 काउंट तक करेंगे। इस बार आप थोड़ा थोड़ा सा हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। पेट पे काफ़ी जोर लगता है। और लास्ट में अच्छा सा पुश देते हुए विपरीत करनी आसन में चले जाइए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, रुकिए। अपने आप को अच्छे से बैलेंस कीजिए और कोशिश कीजिए सर्वांग आसन में जाने की। अपने बैक को सपोर्ट करते हुए पैरों को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश कीजिए। जितना आपसे जाया जाए उतनी कोशिश कीजिए और वहाँ पे रुकिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। छोटी छोटी ब्रेथ, बहुत छोटी छोटी ब्रेथ आएगी। वापस आने के लिए दोनों लेग्स को बेंड कीजिए। हिप्स को सपोर्ट देते हुए आराम से वापस आएं। फिर से रिलैक्स कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स दीजिए। फिर से दोनों लेग्स को जॉइन कीजिए। दोनों पाम्स को फ्लोर पे लगाइए और एल्बोस को भी लगाइए। देखो, दोनों हथेलियां और कोहनी के सपोर्ट से हम फिश पोज करेंगे। अपनी अपर बॉडी को ये देखिए ऐसे उठाइए और आपके सिर का टॉप, जहाँ पे आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे के सिर के टॉप पे जहाँ कच्ची चमड़ी होती है, बिल्कुल वैसे आपको वो हिस्सा फ्लोर पे लगाना है। आप देखिए, आपकी गर्दन पूरे तरीके से खुल गई है और यहाँ पे रोक कर रखना है। आंखें खुली रहेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। चेस्ट में और चिन में देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस है। यहाँ पे खुद को रोक कर रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिश पोज बहुत ही अच्छा है थायराइड के लिए। और बहुत आराम से वापस आ जाएंगे अपने एल्बो और पाम के सपोर्ट से। अगेन डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक बार फिर से अपने आप को रेडी करेंगे। अपनी हथेली और कोहनी को लगाएं, अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, गर्दन को बिल्कुल पीछे खींचते हुए सिर के टॉप को जमीन से टच कर लें और अपने आप को वहाँ रोकें। यहाँ पे आपके एल्बो और पाम दोनों की स्ट्रेंथ यूज होगी, साथ में कंधों की स्ट्रेंथ भी यूज हो रही है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। रोक कर रखें खुद को। और अब आराम से एल्बो और पाम की हेल्प से वापस आ जाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए।
अब लेफ्ट साइड से करवट लेके पेट के बल आ जाइए। दोनों पैरों में गैप कीजिए योगा मैट की चौड़ाई के बराबर या कंधे की चौड़ाई के बराबर। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखिए। भुजंग आसन के लिए हम तैयार हैं। इनहेल करते हुए अपने हाथों की हेल्प से अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। यस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके चेस्ट कंप्लीटली ओपन हो, कंधे पूरे खुले हुए हों। और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल अप, अपने आप को रोकें। 1 2, गर्दन ऊपर है। 3 4 5 एंड डाउन। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएं। लास्ट टाइम। इनहेल अप, रोकें। जितनी देर तक रुके हुए हैं अपने आप को पीछे की तरफ पुश करते जाएं, हिप्स को नीचे की तरफ और बैक को पीछे की तरफ। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएं। दोनों लेग्स को बेंड कीजिए, एंकल्स को पकड़िए, धनुरासन। इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे। हमारा पूरा बॉडी वेट पेट पे आ जाएगा। यस, अपने चेस्ट और थाइस दोनों को उठाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को रोकिए। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, रोको रोको। 1 2 3 4 5, एक्सेल डाउन। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, जितनी देर आपसे रुका जाए उतनी देर तक करें। 3 बार इस आसन को करना है। इनहेल अप, रोको रोको, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। मकरासन में रेस्ट कीजिए। दोनों पंजों को बाहर की तरफ, एड़ी को अंदर की तरफ। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड और उसके ऊपर अपने फोरहेड को रख के मकरासन में आराम करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दो। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। एंड कम बैक। आराम से आकर बैठ जाएंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। ये उज्जाई प्राणायाम है जो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। उज्जाई प्राणायाम करने से पहले अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करो। डायरेक्ट हम उज्जाई प्राणायाम नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि हम अभी आसन करके हटे हैं, इसलिए अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करो। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अब इस बार जब आप सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट फूलकर बाहर आ रहा है। वैसे ही आप अपनी गर्दन पे ध्यान दीजिए, आपकी गर्दन भी बहुत मामूली सी फूल रही है। और जब एक्सेल करेंगे तब आप अपनी गर्दन को, अपने कंठ द्वार को सिकोड़ेंगे, आप उसको टाइट करेंगे। और जैसे ही आप उसको टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेल करते वक्त आप जो हवा बाहर छोड़ रहे हैं वो आपके कंठ द्वार को छूती भी बाहर आ रही है। इसको समझने के लिए आप दोनों हाथों को पेट पे रखिए। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। देखिए कैसे आपका पेट बाहर और अंदर हो रहा है। अब एक हाथ को, राइट हैंड को अपनी गर्दन पे रखिए। बहुत हल्के से रखना है, गर्दन को दबाना नहीं है, हम सिर्फ फील कर रहे हैं। अब आप इनहेल करते वक्त देखिए कि आपकी गर्दन बाहर की तरफ,
जैसे पेट बाहर की तरफ फूलता है वैसे गर्दन बहुत मामूली सी मूवमेंट दे रही है, और एक्सेल करते वक्त गर्दन अंदर की तरफ सिकुड़ रही है। उसी सिकुड़न को आपको हल्का सा और टाइट करना है। आपको कंठ द्वार को थोड़ा सा और दबाना है ताकि आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर पाओ। फिर से इनहेल, एक्सेल। और जब हम ये अच्छे से कर पाते हैं तो बहुत मामूली सी आवाज़ आती है हमारे गले में से, जो कि सिर्फ हमें सुनती है, बाहर किसी और को नहीं सुनती है। उस आवाज़ को महसूस करो। और अब रिलैक्स करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो। दोनों हाथ जोड़िए, मेरे साथ में ओम का उच्चारण कीजिए। डीप इनहेल, ओम। दोनों हाथों को रब कीजिए, चेहरे पे लगाइए। अपनी गर्दन की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कीजिए, मसाज दीजिए। दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। ओम शांति।